प्रशमवीर जैन का चार्टर्ड अकाउंटेंट में हुआ सिलेक्शन टीकमगढ़। स्थानीय साहिल सागर के पास निवासरत वर्धमान कुमार जैन एवं श्रीमती रेखा जैन प्राचार्य अरिहंत पब्लिक स्कूल टीकमगढ़ के पुत्र प्रशमवीर जैन का सीए में सिलेक्शन हुआ है। जी हां, प्रशमवीर जैन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के फाइनल एग्जाम को पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त की है। इस संबंध में सहज सरल मिलनसार व्यक्तित्व के धनी प्रशमवीर जैन ने हमारे न्यूज फौलादी टाइम्स के संपादक महबूब खान से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने सीए फाइनल की पढ़ाई के लिए किसी भी तरह की कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन यूट्यूब वीडियो कोचिंग क्लासेज के नोट्स अथवा गाइड्स की सहायता के बिना ही पूरी की। उन्होंने सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट के दिए हुए स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर, सजेस्टेड आंसर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर अथवा पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके ही अपनी पढ़ाई की है। उन्होंने सीए फाइनल में 8 में से 3 पेपर में एग्जेम्पशन मार्क्स प्राप्त की है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंटर्नशिप वीडियो इंडिया मुंबई पूरी की है, जो दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अकाउंटिंग कंपनी है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स के दौरान भी बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड एवं सीए टैलेंट सर्च 2020 में बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड भी अचीव किया है। उन्होंने सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में जयपुर में टॉप 10 रैंक एवं सीए प्राथमिक लेवल अर्थात सीए सीपीटी में ऑल इंडिया टॉप 5 रैंक के साथ इंदौर लेवल पर तीसरी रैंक हासिल की थी। प्रशमवीर ने अपनी ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से संपन्न की एवं प्राथमिक कक्षा से 8वीं तक की पढ़ाई अरिहंत पब्लिक स्कूल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से एवं 9वीं से 12वीं तक इंदौर पब्लिक स्कूल इंदौर से पूरी की। उन्होंने कहा कि इंदौर पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल में कैप्टन की पोस्ट पर नियुक्त रहा तथा कॉमर्स ओलंपियाड में 2 बार वर्ष 2015 एवं 2016 में इंदौर में टॉपर रहा। उन्होंने IIMUN में बेस्ट डेलीगेट का अवार्ड एवं बाल विज्ञान में बेस्ट क्वेश्चन का अवार्ड प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि इन सभी उपलब्धियां के उपरांत मध्य प्रदेश स्टेट लेवल कराटे प्लेयर भी रह चुका हूं। प्रशमवीर जैन का सीए में सिलेक्शन होने पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है तथा सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स मध्य प्रदेश। प्रशमवीर जैन है और हाल ही के सीए फाइनल नवंबर 23 रिजल्ट में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने सीए फाइनल को क्वालिफाई किया है और ये मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है और मेरे लिए भी खास तौर से। सीए फाइनल नवंबर 23 के 8 पेपर में मैंने 3 पेपर में एग्जामिशन पाई है और एग्जामिशन के साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि सीए फाइनल की इतनी बड़ी पढ़ाई है, पास होना आसान नहीं है, लेकिन इस पढ़ाई को मैंने किसी भी कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब की वीडियो, किसी कोचिंग टीचर्स की गाइड, इन सभी को हटा के किसी की भी हेल्प नहीं लेके पूरा 0 से 100 तक का सफ़र सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी, खुद मेहनत करके किया है। मैंने इंस्टीट्यूट ICAI की स्टडी मटेरियल को रेफ़र किया, मैंने इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट होते हैं उनको रेफ़र किया, रिवीजन टेस्ट पेपर्स मिलते हैं उनको भी सॉल्व किए और जो पिछले साल के क्वेश्चंस आते हैं जो पेपर में पूछ चुके होते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्ज़ाम्स का पैटर्न समझा और उसके अकॉर्डिंगली एक स्मार्ट हार्डवर्क किया ताकि मैं मेरे रिजल्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रह सकूं, सीए फाइनल के एग्ज़ाम से बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूं। एंड फाइनली आज का एक ऐसा दिन है जिस दिन मैंने करके दिखाया और मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ, मेरे पिताजी, सभी लोग बहुत खुश हैं। मेरी दादाजी, मेरे नाना जी, सभी लोग। आप उसके बाद इसके पहले भी सीए इंटरमीडिएट मैंने प्रिपेयर किया था, जयपुर से पढ़ाई की थी, उसमें भी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप क्वालिफाई था एंड जयपुर में भी टॉप 10 मेरी रैंक थी। एंड जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है जहाँ पे स्टार्ट करते हो सीए को, वहाँ मेरा ऑल इंडिया टॉप 5th रैंक था एंड इंदौर लेवल पे मेरा 3rd रैंक था। इसके साथ ही मैंने अपनी सीए की जर्नी शुरू की थी और मेरी स्टार्टिंग की पढ़ाई इन अरिहंत पब्लिक स्कूल टीकमगढ़ से हुई है एंड उसके बाद क्लास 9 से 12 तक की जो पढ़ाई है मैंने इंदौर पब्लिक स्कूल इंदौर से पूरी की है। ये पढ़ाई के साथ साथ मैंने कुछ अचीवमेंट्स भी किए। मैं 2 बार कॉमर्स ओलंपियाड जो होता है इंदौर में, उसका 2 बार टॉपर रह चुका हूँ इंदौर लेवल पे। उसके साथ ही साथ मेरा बेस्ट डेलीगेट अवार्ड भी है IIMUN के द्वारा एंड बेस्ट क्वेश्चन अवार्ड भी है। इसके कुछ और चीज़ें जोड़ें, थोड़ा सा स्पोर्ट्स से भी मैं दूँ तो स्पोर्ट्स में मैं मध्य प्रदेश कराटे स्टेट लेवल प्लेयर भी रह चुका हूँ एंड इन्हीं अचीवमेंट्स के साथ मैंने सीए को ज्वाइन किया क्योंकि मुझे कंसल्टिंग, बोलना, बात करना, समझाना
और सबसे बड़ी चीज़ एक टफ एग्जाम को क्लियर करके दिखाना, जो एक लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो स्टूडेंट लाइफ को एक अपने ऐसे मोड तक ले जा पाए जिस मोड पे वो कह सके आई डिड इट, मैं कर दिखाया, मैंने करके दिखाया। और सीए में भी कुछ मेरे अचीवमेंट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये जो मदर टेरेसा का स्केच है, ये सीए टैलेंट सर्च 2020 में मुझे इसमें बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड मिला था। एंड इसके बाद मैं बेस्ट मुंबई लेवल में जो AICTSS की GMCS होती है उसमें बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड भी मैंने भी अचीव किया था। इसके साथ मैंने मेरी इंटर्नशिप जो सबसे महत्वपूर्ण होती है सीए के पूरे कोर्स में, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका कि ट्रेनिंग इंटर्नशिप आप कहाँ से करते हो। तो सीए इंटर्नशिप, सीए आर्टिकलशिप मैंने मुंबई से किया है वीडियो इंडिया LLP के थ्रू। वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ सीखने मिला, काफ़ी सारे एक्सपोजर्स मिले, बात करने के समझा और चीज़ों को डील करने का समझा। एंड यही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम कितना भी टफ हो, यदि आप प्रिपेयर करते हो और उस प्रिपरेशन पे खड़े उतरते हो, मेहनत लगेगी। कोई भी चीज़ हार्ड वर्क को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हाँ, आप अपने हार्ड वर्क को बहुत अच्छी तरह से चैनलाइज कर सकते हो, स्मार्ट हार्ड वर्क कर सकते हो। स्मार्ट हार्ड वर्क के थ्रू ही आप आगे कुछ अचीव कर सकते हो। यही मेरी शुभकामना है मेरे परिवार की, और जिन विशेष के साथ, इसी स्ट्रेटेजी के साथ मैंने भी कर दिखाया। सेल्फ स्टडी करना बहुत आसान नहीं है। आजकल बच्चे एक कोचिंग करते हैं, 2 कोचिंग करते हैं, स्कूल में अलग पढ़ते हैं। और जब ये सारी चीज़ें मेरे पास भी थी तो मैंने ऑप्शन चूज़ किया सेल्फ स्टडी का। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। जब मैं सेल्फ स्टडी के लिए पूछ रहा था मेरे सीए फाइनल के सीनियर्स से, तो जो सीए बन चुके हैं उन्होंने भी मुझे बोला 8 पेपर में से आप 1 या 2 पेपर में सेल्फ स्टडी कर सकते हो, एंड वो करना भी चाहिए, लेकिन बाकी 5-6 पेपर्स के लिए तो आपको कोचिंग करना पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है सीए फाइनल। यदि इतना आसान होता तो पासिंग परसेंट आपने देखा 9% नहीं होता, 9 से बहुत ज़्यादा होता। 9% पासिंग मतलब 91 स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए फेल हो गए, सिर्फ 9 बच्चे 100 में से पास हो पाए। तो सेल्फ स्टडी का सिर्फ तभी जुनून आ गया कि यदि भैया ने बोला है कि तुम नहीं कर सकते तो बस यही मौका है, करके देखो। तो सेल्फ स्टडी था ना कि यदि ऐसा प्रॉब्लम आएगी, ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा एंड मुझे लगेगा कि बहुत हार्ड हो रहा है, तो फिर मैं हो सकता था कि मैं कोचिंग के लिए भी जाऊँ, टीचर्स के नोट्स लूँ, गाइडेंस लूँ। ऐसे मौके आए जब मुझे 5 बार पढ़ने पे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था। मैं कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है कंसेप्ट में। मैं एक बार चैप्टर पढ़ लिया हूँ, मुझे कंसेप्ट ज़्यादा समझ ही नहीं आया, तो मैं उसको मल्टीपल टाइम पढ़ता था और अपने अंदर एक आत्मविश्वास रखता था कि जी हाँ, मैं कर सकता हूँ, ये चैप्टर कितना भी टफ हो। लेकिन यदि मैं इसको समझूँ, और बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस ऐसे भी सॉल्व होते थे कि जो दूसरे चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स से इंटरलिंक होते थे। एक चैप्टर 1 का क्वेश्चन चैप्टर 3 के कंसेप्ट से वो सॉल्व हो रहा है। ये जो कंसेप्ट इंटरलिंक होते हैं ये बहुत टफ पड़ते हैं, यहाँ टीचर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैंने बस इसी चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि यस आई कैन डू इट, एंड आई ट्राई टू डू इट, एंड आई थिंक मैं कर सकता हूँ, तो मैं करके दिखाऊंगा। एंड फाइनली आज जो रिजल्ट है, रिजल्ट आप सबके सामने है कि मैं कर पाया कि नहीं कर पाया। यही सारे मेरे अचीवमेंट्स थे। मैंने आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें समझाई, और एक आपके लिए भी है, हार्ड वर्क करिए, अपने गोल्स को बड़ा रखिए, कि जब आपके गोल्स आपसे मेहनत कराएंगे तो आप तो क्या, आप दिन में भी रात में भी जैसे भी होंगे आप उसके लिए बढ़ते ही जाएंगे। बस, थैंक यू।